हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी हैव अ गेस्ट जिन्होंने अभी आईओसीएल रिसेंटली क्रैक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। और आज हम उन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आईओसीएल में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, सारी चीजें देखते हैं। तो यदि आप किसी भी ब्रांच के हो तो कुछ पार्ट आपके लिए कॉमन हो सकता है, जीडी वाला पार्ट, बट पीआई वाला पार्ट जो होता है ब्रांच स्पेसिफिक होता है। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आईओसीएल में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं जीडीजीटी में। उसके पहले आज जो गेस्ट है हमारे साथ, उन्होंने थर्ड ईयर में भी गेट फोड़ा है और फाइनल ईयर में। थर्ड ईयर में जो इनकी रैंक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 511, और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो थी 132 रैंक। तो थर्ड ईयर में ही इन्होंने गेट फोड़ दिया ईसी से। उसके अलावा फाइनल ईयर 2024 में इन्होंने दिया फाइनल ईयर में, और वहां पे ईसी में जो रैंक थी 118 थी, 118। और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो रैंक थी वो थी 206। एम आई राइट? ओके। यस तो यस। वेलकम भाई। एंड मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने आप को आप खुद इंट्रोड्यूस करो कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप किस ईयर में बीटेक कंप्लीट किए हो, कौन सा आपके कॉलेज था। जी भैया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मेरा नाम दीप्तो है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं इस ईयर का बीटेक पास आउट हूँ 2024 का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। और मैं कोलकाता में ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज से इस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पास आउट हूँ। ओके। सो यू क्रैक्ड गेट इन थर्ड ईयर ऑल्सो, इन फाइनल ईयर ऑल्सो। दैट्स गुड। सो आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली आईओसीएल के इंटरव्यू पे है, बट उसके पहले आपने थर्ड ईयर में गेट क्रैक किया, राइट? सो जी जी। थर्ड ईयर में गेट क्रैक किया, इसका मतलब आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? थोड़ा सा तैयारी कब से स्टार्ट की, कहाँ से की, यदि बताना चाहो तो। हाँ, मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट की कर दिया था, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम से, दैट इज थर्ड सेमेस्टर से। सो कॉलेज के जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे वो गेट के साथ अलाइंड होते हैं। तो मैंने वो सब्जेक्ट्स ही मैंने अन अकेडमी से प्रिपेयर करते करता था गेट के लेवल पे, और पीवाई क्यूज कर लेता था। टेस्ट वगैरह ज्यादा नहीं दिया था थर्ड ईयर में, तो वैसे किया था मैंने। ओके। सो थर्ड ईयर में मतलब आपने थर्ड सेम से स्टार्ट किया, राइट? तो थर्ड सेम से मतलब फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, मतलब लगभग एक 12 से 14 महीने में आपने गेट फोड़ दिया। सो गाइज, जो लोग बोलते हैं कि थर्ड ईयर में गेट निकाला जा सकता है, सो ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और उसके पहले मैंने सागर का भी वीडियो बनाया था जिसने कंप्यूटर साइंस में 242 रैंक के साथ फोड़ा था। सो आप लोग भी थर्ड ईयर में गेट निकाल सकते हो, जो लोग थर्ड ईयर में टारगेट कर रहे हैं। नाउ आवर एजेंडा ऑफ द वीडियो इज इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एट आईओसीएल। ओके। तो आपने कितने पीएसयूज में अप्लाई किया? आईओसीएल के पहले किसी पीएसयूज में अप्लाई किया था? हाँ हाँ, सारे पीएसयू में ही अप्लाई किया था। एनपीसीआईएल, फिर पीजीसीआईएल, फिर बीएआरसी, नालको बोल के थे उसमें, ओके। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में। तो कहीं से और ऑफर है था आपको पहले? हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी से था ऑफर। और पावर ग्रिड में अभी मैं वेट लिस्टेड था, 8 सीट था, मैं मेरा 12 में है। ओके। यूर इन वेटिंग पावर ग्रिड एंड एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने क्रैक किया। नाउ यू क्रैक्ड द आईओसीएल। ओके। सो आईओसीएल इज गुड वन। यस ओके। सो यू डेफिनेटली यू विल चूज आईओसीएल, आई नो। यस यस। ओके। सो नाउ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू का लोकेशन क्या था? मेरा लोकेशन कोलकाता में था। वो मैं कोलकाता में ही रहता हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस कोलकाता चूज किया था और कोलकाता मिल गया था मुझे ओके। इंटरव्यू के लिए। कैन यू शेयर डेट, एग्जैक्ट डेट कब थी? हाँ, डेट थी 10 सितंबर 2024। ओके। सो व्हेन यू इंटर इन द बिल्डिंग ऑफ द आईओसीएल, हम वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है, जैसे आप इंटर करते हो इंटरव्यू वाले दिन, सबसे पहले क्या होता है? हाँ, तो मैं 8 बजे मेरा रिपोर्टिंग था। मैं 7:30 बजे पहुंच गया था। मेरा दो तीन दोस्त आए हुए थे जो खड़गपुर के हैं, अभी खड़गपुर से एमटेक कर रहे हैं। उस समय जानता था क्योंकि पावर ग्रिड में मुलाकात हुई थी। फिर मिल गए तो उनसे बात करते करते फिर 8 बजे बुलाए अंदर। फिर बिल्डिंग थे तीन चार बहुत। फिर एक बिल्डिंग के 8th फ्लोर में लेके गए। फिर बिठाए सारे सारे को। फिर एक एचआर सर थे, वो आए, फिर इंट्रोडक्शन मांगा हम सबसे। फिर उन्होंने कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया। और फिर उन्होंने बोला कि इंटरव्यू के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, हमने कोई आईआईटीएन को नहीं बिठाया है, तो चिल रहो।
अच्छे से दो बस। तो इससे बहुत हल्का हो गया मन। ओके। फिर उन्होंने, हाँ, फिर उन्होंने डीवी के लिए ले गए फिर दूसरे फ्लोर में। फिर डीवी का भी बहुत स्मूथ हो गया, क्योंकि बहुत अलग अलग, मतलब बहुत जन थे उधर डीवी ओके। करने के लिए। तो स्मूथली वो कंप्लीट हो गया। एक दो मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे लास्ट ईयर का मार्कशीट नहीं था, लास्ट सेमेस्टर का। वो उसने बोला कि ज्वाइनिंग के टाइम दिखा देना, बस हो जाएगा। तो ओके। तो डीवी भी स्मूथ था, हाँ। ओके, तो अभी है ना लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास? हाँ, अभी लेके आया मैं कॉलेज। ओके। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे आप सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इवन मेडिकल गाइडलाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैंने मेडिकल गाइडलाइन का वीडियो बना रखा है, अगर आपने भी नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो। और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईओसीएल में, या किसी भी पीएसयू में मैं बोलूंगा तो मेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नाउ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नाउ देर आर थ्री फेजेस, जीडी, जीटी एंड पीआई। सबसे पहले क्या हुआ था आईओसीएल में? तो डीवी के बाद हमारा हुआ था, पीआई हुआ था। मैं 3 नंबर में था। जो वो एक, मतलब नंबरिंग करते हैं शायद रैंक के भी आप में। मैं तीसरे नंबर पे था उधर। ओके। तो तो पहले हम लोग का ग्रुप में पहले मेरा पीआई हो गया था। तो मेरे पहले 2 जन गए थे। तो उनका उनका अप्रोक्स 10-15 मिनट्स इंटरव्यू चला था। तो फिर मेरा हुआ इंटरव्यू, फिर जीडीईटी हुआ। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इनटू पीआई। क्या कैन यू शेयर द हाँ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पीआई? पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बच्चे होते हैं ना उन्हें जानना होता है थोड़ा सा, और ऐसी बहुत कम वीडियोस हैं जहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। सो कैन यू शेयर एग्जैक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस के हाँ बता चुका हूँ, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइडिया नहीं मुझे। सो वन बाय वन कैन यू शेयर क्वेश्चंस? हाँ हाँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो इंटरव्यू होता है वो एचआर और टेक्निकल मिला के होता है। ओके। तो मैं, हाँ, तो मैं जब घुसा उधर, तो उधर तीन चार चार मेल सर्स थे और एक मैडम थी। तो 2 चेयरमैन सर थे, शायद वो हेड थे, थोड़ा एजेड थे। ठीक है। तो मैं घुसते ही एक चेयरमैन सर ने पूछा, बैठो। तो पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन था कि सप्लायर और डीलर में डिफरेंस क्या समझते हो तुम। ओके। ऐसे ऐसे वो लोग कुछ शायद डिस्कस कर रहे थे पहले, फिर उन्होंने जाते ही पूछ लिया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया था, तो मैंने बोला। फिर एक दूसरे मैम मैम जो थी, वो उसने बोली कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो सप्लाई डीलर का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ठीक राइट। है। राइट। हाँ हाँ। फिर सर ने बोला ठीक है, ओके, फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो फिर फर्स्ट मैंने क्वेश्चन वाज दैट कि सप्लायर और डीलर में क्या डिफरेंस है विदाउट हाँ इंट्रोडक्शन? हाँ ओके। हाँ, पहले घुसते ही वो क्वेश्चन। हाँ। ओके। फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा। तो हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस की अपने आप को। तो फिर बोला कि तो तुम अभी अभी फ्रेशर हो, अभी पास आउट किए हो, तो तुम आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे पूछा। तो मैंने बोला कि अच्छा कंपनी है, सेल्फ डेवलपमेंट और नेशन के डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ऐसा 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 बोला। ओके। प्रिपेयर करके गया था थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, वो तो बोलना ही पड़ता है। ओके। हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसा बोला। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा कि अभी तो बहुत प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में, जैसे रिलायंस। तो वो लोग तो चीपर ऑयल सेल करेंगे कुछ दिनों बाद। तो तुम आईसीएल ही क्यों ज्वाइन करोगे, और तुम अगर एक बिजनेसमैन होते तो तुम कहाँ से बाई करते, हम्म। ऐसा। तो मैंने बोला कि जब पैंडेमिक थी तब ऑयल प्राइस सोर कर रहा था, पर आईओसीएल ने एक रिजनेबल प्राइस मेंटेन रखा। तो सबका विश्वास है इन पे। तो मैं इसलिए आईओसीएल प्रेफर करूंगा। फिर उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, तुम बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें तो प्रॉफिट ही देखना है, तुम किसे चूज करोगे। यस। हाँ। तो मैंने बोल दिया, तो अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मैं रिलायंस चूज करूंगा, क्योंकि जो कम दाम में मुझे देगा मैं उसे ही चूज करूंगा। तो बोला हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हम्म। फिर बोला कि फिर बोला फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा है तुम्हारा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने बोला। फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे तगड़े ओके। मेरे। हाँ, तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सेंसर्स का यूज था, प्रेशर सेंसर्स का। तो उसने उसने बताया कि प्रेशर सेंसर्स में कैसे
कैसे कैसे यूज करोगे, एप्लीकेशन क्या है। फिर माइक्रो कंट्रोलर था। फिर बोला कि मेरा असल में था कि रेलवे सेफ्टी सिस्टम यूजिंग प्रेशर सेंसर। हाँ, तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज था, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि जो जहाँ पे डिटेक्ट होगा तो ट्रैक्स में लगा होगा माइक्रो कंट्रोलर, तो तुम कम्युनिकेट कैसे कैसे करोगे 50 किलोमीटर दूर में, ये पूछा। तो मैंने बोला कि मैंने वाईफाई मॉड्यूल, जीएसएम मॉड्यूल लगा दूंगा, फिर वैसे कम्युनिकेट हो जाएगा। तो उसने बोला 50 किलोमीटर दूर वाईफाई से कैसे कम्युनिकेट करोगे, वाईफाई का रेंज क्या होता है। मैंने हम्म। बोला 50 मीटर होता है। हाँ, हम्म। 50 मीटर होता है। तो बोला फिर कैसे करोगे। मैंने बोला असल में हमने तो लैब में किया, एक दो मॉड्यूल वाईफाई मॉड्यूल से ही हो जाता था। तो बोला ठीक है, ये सोच के देखना घर जाके। हम्म। हाँ, ओके। ऐसा हुआ। ऐसा बोला, फिर पूछा कि फिर थोड़ा टेक्निकल में घुसे कि पीएलसी और स्काडा में डिफरेंस क्या है, ये बोल के क्या समझते हो, एप्लीकेशंस क्या है, ये पूछा। ओके। हम्म। फिर पूछा कि फिर हाँ रिलेज क्या होता है, ये पूछा। फिर ये ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वालों का सवाल है। ओके। फिर हाँ, एक दूसरे वाले सर थे जो चेयरमैन सर के बगल में, उसने बोला अरे ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तुम इलेक्ट्रिकल वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो। ओके। ऐसे हो रहा था। फिर लास्ट तक आ गया, फिर पूछे कि लास्ट क्वेश्चन पूछा, हैव यू हर्ड अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। ओके। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला हाँ। फिर बोला फ्लिप फ्लॉप के बारे में सुने हो, मैंने बोला हाँ। बोला फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, समझाओ हमें, हमें तो नहीं पता। हम्म। तो मैंने बेसिक बेसिक से समझाया उन्हें, फ्लिप फ्लॉप टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बोला। तो हाँ, ऐसे ही 15-20 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। पीआई, राइट। सो पर्सनल हाँ इंटरव्यू। हाँ। पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं वो आईओसीएल में। नहीं नहीं, बट बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, और जो वो पूछ रहे हैं वो एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, है हाँ। ना। सो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं आंसर से। अगर तुम कुछ भी नहीं बताओगे तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होते ना। नहीं, और थोड़ा ऑनेस्ट रहना है उनके साथ। ऐसा नहीं कि पता नहीं बना के बोल दिया, ऐसा नहीं। हाँ, राइट। आई एग्री विद दैट। ओके। नाउ आफ्टर पीआई क्या हुआ? लंच हम्म, ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, या सीधे जीडी हो गया? हाँ। नहीं, पीआई के पहले ही हमें एक ब्रेकफास्ट का पैकेट दे दिया था। ओके। हाँ तो हाँ, तो मैंने नहीं खाया, वो रख दिया था। फिर आके फिर 2-3 जन का और हुआ, फिर दोस्त लोगों का हो गया, फिर एक साथ मिलके खाए ब्रेकफास्ट। अभी अभी फिर अभी उन दोस्तों का हो गया जो साथ में थे? हाँ हाँ हाँ, एक ऑल। दो का हुआ, सारे का नहीं हुआ। ओके। ओके। हाँ, तो आफ्टर पीआई व्हाट हैपेंड? आफ्टर पीआई फिर हमें वो जहाँ मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में था उधर रिटर्न करवाया गया। हम्म। उधर गए। फिर जो एचआर सर इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो आए थे। फिर उन्होंने कुछ टिप्स वगैरह दिए, फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कैसे कैसे मतलब डेवलप किया अपने आप को। फिर एमबीए भी किए हैं उन्होंने आईओसीएल में रहकर। फिर एक देहरादून में है एमबीए कॉलेज पेट्रोलियम के रिलेटेड, वहां से किए एमबीए। उस एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे सबके साथ मिलके, बहुत फ्रेंडली थे वो। ओके। तो ऐसे बात कर रहे थे। हाँ, सो फिर ऐसे टाइम गया। तो उसके बाद हाँ। फिर क्या हुआ? मतलब जीडी जीटी का टाइम क्या था? उसके बाद लंच हुआ था, जो बोला ना ऊपर आ गया हम्म। कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके। उसके बाद लंच हो गया, 1 बजे या 1:30 बजे से लंच था। फिर ओके। लंच कर लिया, उसके बाद जीडी था। ओके। सो कैन यू शेयर द हाँ, क्वेश्चन? पहले जीडी हुआ कि जीटी हुआ? पहले जीडी था। ओके गाइस, हाँ जीडी मींस ग्रुप डिस्कशन है। सो जीडी हाँ, में ग्रुप कितने डिस्कशन। मेंबर थे? कितने मेंबर थे? क्या क्वेश्चंस थे? कैन यू शेयर? हाँ, हमारे ग्रुप में 10, हाँ 10 मेंबर थे हमारे ग्रुप में। सेम ब्रांच? और हाँ ना, सेम ब्रांच नहीं, अलग ब्रांच के ग्रुप है। अच्छा। ओके। हाँ, तो जीडी का क्वेश्चन था कि कैन ऑनलाइन एजुकेशन बी एन ऑल्टरनेटिव टू क्लासरूम टीचिंग, ये था। ओके। हाँ, तो तो इसी इसमें सारे हाँ, अपना अपना हाँ ओपिनियन देते हैं बेसिकली सभी लोग डिस्कशन में। हाँ 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 हाँ, सभी लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। फिर 10-15 मिनट डिस्कशन चला। फिर मैं, दो मैम बैठी थी उधर, इवेलुएट कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट करके
एक मिनट करके दे रहा हूँ, 2 लाइन में अपना समरी सब सारे बोलो एक एक करके। हम्म। फिर हाँ, तो इधर वैसे नहीं था कि एक को ही कंक्लूड करना था, सारे को एक एक करके बोलना था 2 लाइन करके। हाँ, तो ऐसे कंप्लीट हुआ तो जीडी। व्हाट डिड यू से, व्हाट वाज योर कंक्लूजन, कैन यू शेयर? हाँ, तो मैंने बोला हाँ जरूर हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अगर डिजिटल डिवाइड को हम मिटा सके, सबके पास इंटरनेट हम पहुंचा सके, और और जो स्टूडेंट्स है उनके पास कंसंट्रेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बस ये बोला मैंने। ओके। सो बेसिकली क्या हाँ होता है ना कि आई थिंक जो जीडी और जीटी होता है, हेयर मैटर्स योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट? हाँ हाँ हाउ हाँ यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। सपोज दैट मेरे टाइम पे था कि कोटा में सीलिंग फैन हटाना इज गुड और नॉट। अगर तुमने मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला वीडियो देखा हो तो मैंने वहां पे, हाँ, देखा देखा है। राइट? सो उसको, मैं कोटा में था, मैंने कोटा में सोसाइटीज देखे हैं, वो सारी चीजें कि कोटा का माहौल क्या था। तो एक्चुअली आप चीजें सीखते हो कहीं ना कहीं से और वो काम में आती हैं। तो वो चीज रिलेट करके हाँ मैंने वहां पे समझाया था। तो समझाने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और प्रॉब्लम आपके आसपास की ही होगी, जीडी और जीटी में। कहीं बाहर की प्रॉब्लम नहीं हाँ होगी। आप उस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे या उस प्रॉब्लम को आप देखे होंगे, बट आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए समझाने की, और आप जीडी और जीटी तो इजिली क्लियर क्लियर कर लोगे। ओके। सो हाँ नाउ वी आर कमिंग टू द जीटी ग्रुप टास्क। हाँ, ग्रुप टास्क। तो मैंने ग्रुप टास्क बहुत देखे थे यूट्यूब में सर्च कर करके कि कैसा ग्रुप टास्क होता है, कि एक टास्क को ही दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या सभी मिलके सॉल्व करो, एक कंक्लूजन दो। ऐसे जनरली होता है, पर हमारा अलग था। ओके। हम लोग को दिया कि हम लोग को दिया कि ये लो 4 वर्ड दे दिए, इससे एक स्टोरी बनाओ सारे मिलके। ओके। सो दैट कैन बी हाँ ऑल्सो आस्क्ड। ओके, ये तो मैंने पहली बार सुना ग्रुप टास्क में। ओके। हाँ टास्क मतलब कुछ भी दे सकते हैं ना काम। हाँ हाँ आई हाँ। कैन से दैट इम्प्रेस तो दैट क्लास, प्रपोज दैट क्लास। हाँ 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 ओके। बट ऐसा नहीं होता है असल में, ये सब यूपीएससी वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो तुम्हारा जो हाँ, मतलब टास्क था कि 4 वर्ड दे दिए, उससे स्टोरी बनाओ, राइट? स्टोरी बनाओ सारे मिलके, ओके। हाँ। सो व्हाट डिड यू मेक मेड? हाँ, तो वर्ड्स ऐसे थे कि फॉरेस्ट, मिस्ट्री, ट्रेजर और एनिमल्स, ऐसे थे। अगेन अगेन, कैन शेयर अगेन। फॉरेस्ट, ओके। मिस्ट्री, ओके। ट्रेजर, ओके। एनिमल्स। ओके। तो तुमने क्या स्टोरी बनाई, हाँ कहानी, या तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाई? हाँ। नहीं, पहले एक दो दोस्त मतलब पूरा स्टोरी बोल दे रहे थे, कुछ बोल के अपना अपना स्टोरी बना रहे थे। एक ने बोला ऐसे, फिर फिर मैंने सामने जोड़ा कि मैं मेरे घर में मेरे दादाजी के पॉकेट से मुझे एक मैप मिला, तो मैप में उधर एक जंगल में ट्रेजर का एक लोकेशन दिया हुआ था, तो सारे दोस्त मिलके सोचे कि वहां जाएंगे। हम्म। फिर ऐसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, बस सबने ये पकड़ लिया, फिर स्टोरी बन गया एक अच्छा सा। मैप लेके एक मिस्ट्री, एनिमल, फॉरेस्ट, हाँ लाइक दैट स्टोरी, हाँ हाँ, कहानी बस बनानी बस। है बस। वहां हाँ पे हाँ, बोलना है, वही। बस वहां पे बोलना है अच्छे से। हाँ, दैट्स इट। वही वही, बस टेंस नहीं होना है उधर। ओके। हाँ, सो फ्रेंडली है नाउ, बहुत। yeah, now we are ending the podcast, and we have said all the points. At the last, you have given all the PSU's interview like AAI, NPCIL, and PGCIL, and IOCL, and one more you are saying that, which one? यस, नालको, नेशनल Nalco. एल्यूमिनियम कंपनी। Okay. यस। So apart in five PSUs, which one was toughest interview experience? फॉर मी इट वाज एनपीसीआईएल। Okay, NPCIL is subsidiary of the BARC, I think, right? यस Yeah, यस यस। that's why बार्क में तो भाई बहुत टफ होता है। ओके। हाँ ओके, बार्क में, अच्छा बार्क का भी दिया तुम, है ना? राइट। हाँ हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा बार्क का ही था। ओके। सो दैट वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट द एंड। ओके। सो कैन यू शेयर कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पीएसयूज आते हैं या नहीं आते हैं? ये पॉइंट बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, पीएसयूज तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, पर सीट्स कम होते हैं। जैसे आईओसीएल ने ही बहुत सालों बाद इस बार रिक्रूट किया, शायद 8 साल बाद ऐसे रिक्रूट किया ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरे ब्रांच में करते हैं हर साल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बार किया। और दूसरे होते हैं एनपीसीआई में, जैसे 12 वैकेंसीज थे, ऐसे ही होते हैं, मतलब 20 के नीचे सारे वैकेंसीज होते हैं। पावर ग्रिड में 8 थे, ऐसे थे। ओके। सो पीएसयूज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी, बट नंबर ऑफ हम्म, सीट्स कैसे दैट की कम है, राइट? कम है हाँ। ओके।
So one more thing, you cracked gate 2 times. That is very, you can say that very good thing. And I want to guide my audience who are preparing for the gate. Can you share some important tips for the gate, upcoming gate experience, that how they can motivate themselves? तो पहले तो पीवाईक्यू सारे करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना। Okay. टे, हाँ, टेस्ट एक दो कम लगाओ पर पीवाईक्यू सारे करना चाहिए, और गेट के प्रीवियस पेपर्स जो वेबसाइट में है वो देना चाहिए एक दो बार करके। और रिवाइज करो तो क्वेश्चन से करो, हर बार की कॉपी लेके नहीं बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें जो अटके वो देख लो कॉपी में जाके, इससे टाइम बचेगा बहुत। Yes. So that is the important tip by given by him. And guys, that is the podcast. We have covered all the important points regarding the interview experience of the electronics and communication. And last जो question है, do you want to add something from yourself? हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जाके try to be honest with the interviewers. Don't try to fool them because they are much more experienced than you. They have passed your duration. So don't try to act clever before them. Okay. Thanks, brother, for coming in this podcast. Okay. And I am giving his LinkedIn ID in my description. जाओ वहां पे भाई से कनेक्ट करो, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, भाई का फ्री हो चुके हैं, ही इज नाउ इन PSU, सो ही हैज नो वर्क टिल द ज्वाइनिंग। ओके, नाउ ही इज फ्री एंड ही कैन गाइड यू बेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ही कैन गाइड। ओके, सो कनेक्ट करो भाई से जाके, और अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं PSUs की, हम सभी मिलके, है ना, और गेट की, जहाँ पे हम फ्री में आपको गाइड करेंगे। और उसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और करना होगा शेयर अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो तब तक के लिए आप ये वीडियो 2-3 बार देखें, अच्छे से समझे वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks.